आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे इंडेक्स फंड एनएफओ के बारे में जहां पर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपने पैसे को एलोकेट कर सकते हैं थ्रू दिस इंडेक्स फंड। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। मैं करने जा रहा हूं इस इंडेक्स फंड का डिटेल रिव्यू। पर अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके, क्योंकि मैं ऐसे इंडेक्स फंड, इक्विटी फंड, डेट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का वीडियो लाता रहता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंटिंग निफ्टी फार्मा इंडेक्स फंड फ्रॉम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ये एक सेक्टोरियल इंडेक्स फंड है जो कि इंडेक्स में प्रेजेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज में अपने पैसे को एलोकेट करता है। अगर आप इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या होता है इंडेक्स फंड, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। अगर मैं इस निफ्टी फार्मा इंडेक्स फंड के बारे में बात करूं तो इसका एनएफओ 25 नवंबर 2022 में ओपन हुआ है एंड ये 9 दिसंबर 2022 तक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 7 से 10 दिन बाद ये फिर से ओपन हो जाएगा फॉर री इन्वेस्टमेंट। आप उसके बाद भी जाके इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो ये इंडस्ट्री जेनरिक ड्रग्स, ओटीसी मेडिसिन, बल्क ड्रग्स, वैक्सीन, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड करती है। इंडिया जो है वो मेजर एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल में। मोर देन 200 प्लस कंट्रीज में फार्मा एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा। अगर मैं WHO की बात करूं तो 70% वैक्सीन इंडिया से ही जाती हैं। अगर मैं 2030 तक की बात करूं तो मेडिकल डिवाइसेस में इंडिया की जो ग्रोथ है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस तरह से इंडिया में बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रही है। अब मैं अगर इंडिया फार्मास्यूटिकल की सक्सेस के बारे में बताऊं तो इंडिया फार्मास्यूटिकल 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड वॉल्यूम प्रोडक्शन में। फिर अगर मैं फर्दर पॉइंट बताऊं तो इंडिया फार्मास्यूटिकल अपने जीडीपी का 1.72% का कंट्रीब्यूशन करता है अपनी इकोनॉमी में। फिर अगर मैं फर्दर पॉइंट बताऊं, इंडिया फार्मास्यूटिकल में जो जेनरिक ड्रग्स जाते हैं वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं और इंडिया उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फिर मैं फर्दर अगर और डिग डीप करूं तो इंडिया फार्मास्यूटिकल का जो बजट है वो 7.95% बढ़ा दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एज कम्पेयर टू द फाइनेंशियल ईयर 2021 के कंपेरेटिवली। फिर मैं इंडस्ट्री फिगर की बात करूं तो सबसे पहले मार्केट साइज की बात करते हैं। 2021 में जो इंडियन फार्मास्यूटिकल का मार्केट साइज था वो $42 बिलियन था, जो कि एक्सपेक्टेड है 2024 में $65 बिलियन हो जाएगा और 2030 के अंत तक ये $120 बिलियन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया की बढ़ रही है। अगर मैं फर्दर की ट्रेंड्स की बात करूं तो इंडियन फार्मास्यूटिकल जो एक्सपोर्ट कर रहा है फ्रॉम इंडिया, उसमें फाइनेंशियल ईयर 20 में जो इन्होंने एक्सपोर्ट किया वो $20.1 बिलियन का किया। उसके बाद मैं अगर फर्दर जाऊं तो फाइनेंशियल ईयर 21 में ये बढ़कर हो गया $22.4 बिलियन। और अगर मैं अभी करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो ये बढ़कर $24.6 बिलियन अब तक का हो चुका है। तो आप देख रहे हैं हर फाइनेंशियल ईयर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है। फिर अगर मैं फर्दर गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करूं तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और साथ ही साथ आप देख रहे हैं किस तरह से कोविड बीप आता ही रहता है बीच में, और अब जो लोग अवेयर हो गए हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी को लेकर, ऐसी स्कीम बहुत सारी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट करी गई हैं जो कि इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ में एक तरह का बैक सपोर्ट दे रही हैं और इस इंडस्ट्री को ग्रो कर दे रही हैं। अगर इनकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है जो कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स को फॉलो करेगा, यानी कि रिप्लिकेट करेगा। साथ ही साथ अगर मैं इसकी स्टॉक सिलेक्शन की बात करूं तो किसी भी स्टॉक में 33% से ज़्यादा का एलोकेशन नहीं होगा। अगर मैं इस इंडेक्स फंड की अपडेशन की बात करूं या करेक्शन की बात करूं तो ये सेमी एनुअली ही होगा, यानी कि इसकी जो डेट्स दी गई हैं वो है Jan 31 एंड July 31 को ये अपडेट या करेक्ट किया जाएगा ये इंडेक्स फंड। अब मैं अगर इस फार्मा इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी टॉप 10 होल्डिंग, जिसमें से अगर मैं टॉप 3 होल्डिंग्स की बात करूं तो सन फार्मा 24.65% की होल्डिंग है, सिप्ला में 14.17% की होल्डिंग करी जाएगी और डॉक्टर रेड्डी में 12.09% की होल्डिंग करी जाएगी। और ये जो अपडेशन है इंडेक्स फंड का वो सेमी एनुअली होगा, जो कि मैंने अभी पीछे बताया भी था आपको। अब मैं अगर फर्दर फार्मा इंडेक्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो निफ्टी फार्मा ने निफ्टी 50 के कंपैरेटिवली 5 टाइम्स आउटफॉर्म किया है, क्योंकि ये एक सेक्टोरियल एक तरह से इंडेक्स फंड है, तो इसका ये 5 टाइम्स आउट परफॉर्म करना नॉर्मल निफ्टी 50 के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा माना जा रहा है।
अब क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी फार्मा इंडेक्स फंड में, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। वो सबसे पहला जो रीज़न है वो कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी से मतलब ये हुआ कि R&D और प्रोडक्शन जो हो रहा है फार्मा में, उसकी जो कॉस्ट है वो इंडिया में लो है। फिर मैं फर्दर बात करूँ तो इकोनॉमिक ड्राइवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर कोविड हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। जब वो हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। फिर अगर मैं फर्दर थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो वो आता है चेंजिंग प्रेफरेंस। अब इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आफ्टर कोविड। फिर मैं अगर फर्दर बात बताऊं तो FDI पॉलिसी में बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि बहुत आसान कर दी गई हैं और उसका बेनिफिट ये हुआ है कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया है हमारी इस इंडस्ट्री में, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से इकोनॉमी तो ग्रोथ कर ही रही है और ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में ये और ग्रो करेगा, जिसका एस्टिमेशन हमने लगाया है कि 2030 तक ये $120 बिलियन तक की ये सेक्टर एक्सपोर्ट करेगा बाहर इंडिया से। अब इस फंड की स्कीम डिटेल्स की बात करूं तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है जो कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स को रिप्लिकेट करेगा या ये कहें कि फॉलो करेगा। अगर इसमें इसके प्लान्स की बात करूं तो इसमें दो तरह के प्लान्स हैं, रेगुलर और डायरेक्ट, और ऑप्शन जो है वो ग्रोथ और IDCW है। अगर मैं इसके एग्जिट लोड की बात करूँ इस फंड में तो इसका एग्जिट लोड कोई नहीं है। अगर मैं ड्यूरिंग NFO की बात करूँ लमसम में तो ये मिनिमम 1000 से एप्लीकेशन इसमें एप्लीकेबल होगी। साथ ही साथ अगर मैं इसकी SIP की बात करूँ तो SIP आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइट बेस पे या मंथली बेसिस पे 1000 से शुरू कर सकते हैं। फिर फर्दर अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो ये निफ्टी फार्मा TRI को फॉलो करेगा। अगर मैं फर्दर इनके फंड मैनेजर की डिटेल्स की बात करूँ तो ये हैं केजाद इग्लिम एंड निशित पटेल, जिनको 30 साल से ज़्यादा का इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। अब मैं फर्दर ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का जो फार्मा इंडेक्स फंड है, अगर इसकी बात रिस्कोमीटर की बात करूं तो ये वेरी हाई कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये एक सेक्टोरियल इंडेक्स फंड है। आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इसको भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें अपने पोर्टफोलियो के बारे में, या आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, या आप हम लोगों से भी कंसल्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो रिगार्डिंग कोई भी इशू। अगर मैं फर्दर बात बताऊं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा फंड है जो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और रिटायर्ड लोगों के लिए ये फंड ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक सेक्टोरियल इंडेक्स फंड है। फिर फर्दर बात करें इसके डिस्क्लेमर की तो आपको पता ही है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये मेरा छोटा सा डिटेल रिव्यू रिगार्डिंग ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी फार्मा इंडेक्स फंड के बारे में? आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टा ID पे, या मेरे ट्विटर हैंडल पर भी आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। और एंड में मैं यही कहूँगा, इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।